अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को फाइंड आउट किया। अब उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम प्रूव करने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है प्रूव दैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं क्या। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, ये आपको याद होनी चाहिए, फर्स्ट थी 1, सेकंड थी -1 प्लस के रूट 3 आयोटा ओवर 2 और थर्ड थी -1 माइनस के रूट 3 आयोटा ओवर 2। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हमने ये प्रूव करना है हर कम्प्लेक्स के रूट ऑफ यूनिटी स्क्वायर होती है दूसरे का। तो इसमें ये तो रियल थी क्योंकि इसमें आयोटा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ये दोनों कम्प्लेक्स हैं। तो हमने प्रूव ये करना है कि अगर इसका स्क्वायर लिया जाए तो ये बन जाती है, इसी तरह अगर इसका स्क्वायर लिया जाए तो ये बन जाती है। तो यहां पर हम लिखते हैं प्रूव। तो हम सबसे पहले इसका स्क्वायर लेते हैं, -1 प्लस के रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो स्क्वायर अलग अलग होगा, ऊपर टर्म का स्क्वायर अलग, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर अलग। यहां पर दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर +2 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर ओवर में 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में -1 का स्क्वायर +1, यहां पर 3 टर्म मल्टीप्लाई होके -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, 3 आ जाएगा। 3 के साथ आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर ओवर में 4। तो ये बनेगा 1 - 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 3। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं -1 होती है ओवर में 4। अब ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 3 बनेगा मल्टीप्लाई होने के बाद, तो +1 - 3 माइनस का 2 बन जाएगा। यहां पर भी -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 4 है। तो यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर में 4। तो 2 4 को डिवाइड कर देता है, यहां पर 2 आ जाएगा। सो हम यहां पर लिख लेंगे -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हमारे पास बन गया, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो इस तरह हमने ये प्रूव कर दिया कि इसका स्क्वायर लिया है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 का। देखें इसका स्क्वायर इस कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बराबर है, यानी कि हमने इसमें यह प्रूव करना था ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर, यानी कि किसी भी कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्क्वायर लें तो वो दूसरी बन जाती है। तो देखें यहां पर हमने इसका स्क्वायर लिया है, फाइंड आउट किया है, तो ये निकल आई है। इसी तरह हम दूसरी का स्क्वायर लेंगे इसका, तो इसका स्क्वायर इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये बनना चाहिए। तो -1 माइनस के रूट 3 आयोटा ओवर 2 इसका स्क्वायर लेते हैं। तो यहां पर क्योंकि दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं तो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव कॉमन लेते हैं, तो 1 प्लस के रूट 3 आयोटा स्क्वायर बाहर लिख लेते हैं ओवर में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इस स्क्वायर को ओपन करते हैं, ये नेगेटिव साइन इस स्क्वायर की वजह से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जब भी इवन पावर होती है ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन हो तो वो नेगेटिव साइन रिमूव हो जाता है। यहां पर हमारे पास दो टर्म्स ऐड हो रही हैं और उनका स्क्वायर है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। a का स्क्वायर +2, a की जगह 1 है, b की जगह स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस b का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर ओवर में 4। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, +2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आयोटा स्क्वायर ओवर में 4। नेक्स्ट स्टेप में हम 1 +2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा +3
आयोटा स्केयर की वैल्यू हम जानते हैं -1 है ओवर में 4। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखें यहाँ पर प्लस का 1 है और ये माइनस का 3 बनेगा, तो +1 -3 -2 आएगा, प्लस यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर में 4। आप देखें इन दोनों टर्म में से अगर हम 2 कॉमन लें, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर में 4 आएगा, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, तो ये बनेगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर में 2। हेंस देखें यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट रिजल्ट आया, लेफ्ट साइड हमने ये ली थी -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, इसका स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो राइट साइड में हमारे पास बन गया है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो इसका मतलब ये है कि हमने जब इस टर्म का स्केयर लिया है तो वो इसके इक्वल बन गया। देखें -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 का स्केयर -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, 2 हैं ये, इनमें से अगर किसी एक का स्केयर लिया जाए तो वो दूसरे के इक्वल बन जाता है। देखें हमने सबसे पहले इसका स्केयर लिया था, इसको सॉल्व किया था यहाँ पर, तो ये दूसरा बना था विच इज -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। फिर हमने इसका स्केयर लिया यहाँ पर, इसको सॉल्व किया हमने राइट साइड के ऊपर, तो देखें यहाँ पर सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू बन गई -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, जो कि दूसरी वैल्यू है। तो इस तरह हमने ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर। ये मिसलिनियस एक्सरसाइज 2 का भी ये क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 के अंदर ये मौजूद है और पेपर में काफ़ी दफ़ा ये आ चुका है। इस क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसको थोड़ा सा मज़ीद हम समझते हैं कि आगे कैसे ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले इसको मैं रिमूव करता हूँ। प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर लिया है, क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। इसको थोड़ा सा मज़ीद समझते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 थी, 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, जिसमें हमने देखा ये 2 कॉम्प्लेक्स हैं और ये रियल है। हमने इसमें प्रूव ये किया कि अगर इसका स्केयर लिया जाए तो ये दूसरी बन जाती है विच इज -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। एंड अगर दूसरी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्केयर लिया जाए यानी कि -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, तो ये फर्स्ट बन जाती है जो कि -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 है। तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के स्केयर बनती हैं। तो अगर इफ हम फर्ज करें ओमेगा को -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 के इक्वल, इसको हम ओमेगा पढ़ते हैं। अगर ये ओमेगा है देन ओमेगा स्केयर हमारे पास आएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसका स्केयर लिया जाए तो वो दूसरी बन जाएगी -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। और अगर हम ओमेगा जो है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 लें तो देन ओमेगा स्केयर -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 बनेगा। तो हम फ्यूचर में ओमेगा की जगह अगर ये वैल्यू लेंगे देन ओमेगा स्केयर हमारे पास ऑलरेडी अंडरस्टूड होगा कि ये है, और अगर हम ओमेगा की ये वाली वैल्यू लेते हैं देन ओमेगा स्केयर हमारे पास ये बनेगा। तो हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में से किसी एक को भी ओमेगा फर्ज कर सकते हैं। अगर किसी एक को ओमेगा फर्ज करेंगे तो दूसरी हमारे पास ओमेगा स्केयर आएगी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको प्रूव करेंगे।